आंखों में पलता है, जो मुंबई की गलियों में बड़ा होता है, जो हर शुक्रवार बड़े पर्दे पर हीरो बनते सितारों को देखकर खुद भी हीरो बनने की ख्वाहिश करता है। लेकिन इस कहानी का हीरो बाकी सबसे अलग था। उसका नाम था गिरीश कुमार। 30 जनवरी 1980। मुंबई के एक बेहद रईस और फिल्मी परिवार में जन्म लेने वाला ये बच्चा शायद कभी नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी में एक दिन इतनी ऊंचाइयां और उतनी ही गहराइयां आएंगी। उसके पिता कुमार एस तौरनी बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर, टिप्स इंडस्ट्रीज के मालिक जिनके पास करोड़ों का म्यूजिक राइट्स बिजनेस था, और बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे जिनके ऑफिस के बाहर लाइन लगाते थे। गिरीश का बचपन फिल्मी सेट्स, रिकॉर्डिंग स्टूडियो और प्रीमियर नाइट्स के बीच बीता। जहां दूसरे बच्चे स्कूल के बाद क्रिकेट खेलते थे, वहीं गिरीश सेट पर हीरो हीरोइनों की परफॉर्मेंस देखता था। कैमरे की लाइट्स, क्लैपबोर्ड की आवाज, डायलॉग्स की गूंज, ये सब उसके लिए रोज की बात थी। लेकिन तभी उसके दिल में एक सपना पनपने लगा। मैं भी एक दिन इस बड़े पर्दे पर खुद को देखना चाहता हूं, बतौर हीरो। साल 2013 जब गिरीश की पहली फिल्म रमैया वस्तावैया रिलीज हुई तो लोगों की निगाहें उसी पर टिक गईं। चॉकलेट बॉय लुक, मासूम मुस्कान और आंखों में बेइंतहा इमोशन। सबने सोचा, ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है। फिल्म में उसकी जोड़ी श्रुति हसन के साथ थी। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने लाखों दिलों को जीता। प्रीमियर नाइट की वो शाम जब गिरीश अपनी फैमिली के साथ रेड कारपेट पर चला तो मीडिया ने उससे पूछा, गिरीश कैसा लग रहा है आज? और वो मुस्कुराकर बोला, बस दुआ कीजिए लोग मुझे स्वीकार कर लें। पहली फिल्म के बाद एक उम्मीद की किरण थी। लेकिन बॉलीवुड एक क्रूर दुनिया है। यहां हर शुक्रवार तकदीर बदलती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही और यहीं से शुरू हुआ गिरीश के सपनों का ढलता सूरज। कुछ लोगों ने कहा, नेपोटिज्म प्रोडक्ट है इसलिए लॉन्च हो गया, टैलेंट कहां है? तो कुछ ने कहा, उसमें वो स्टार वाला चार्म नहीं है। गिरीश ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर खुद को और बेहतर करने में जुट गया। साल 2016 लवशुदा के साथ उसने वापसी की कोशिश की। इस बार वो एक अलग अंदाज में था, नए लुक में, ज्यादा फिट, ज्यादा स्टाइलिश। लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। क्रिटिक्स ने कहा, न एक्टिंग में दम, न कहानी में जान। उस दिन जब फिल्म के कलेक्शन के नंबर आए, गिरीश ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। घंटों खुद से सवाल करता रहा, कहां कमी रह गई? उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। दोस्तों के मैसेज पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। सोशल मीडिया से दूरी बना ली और अकेले बस एक तक छत को देखता रहा। धीरे धीरे बॉलीवुड के दरवाजे उस पर बंद होने लगे। पहले जो प्रोड्यूसर्स उसे फिल्म ऑफर कर रहे थे, अब उनकी कॉल्स आनी बंद हो गईं। जिन लोगों ने उसे लॉन्च किया था, उन्होंने भी पीठ फेर ली। बड़े स्टार्स की पार्टियों में उसे इनवाइट नहीं किया जाने लगा और जिन दोस्तों के साथ वो जिम करता था, वो भी उससे कटने लगे। इसी बीच मीडिया में एक और बखेड़ा खड़ा हो गया। कहा गया कि गिरीश सेट पर काफी अनप्रोफेशनल हो गया है, शूटिंग में देर से आता है, स्टारडम का घमंड सिर पर चढ़ गया है। एक दिन एक अवार्ड फंक्शन में उसे फ्रंट रो की सीट से उठाकर पीछे बिठा दिया गया, वो भी सबके सामने, कैमरे के सामने। उस रात होटल के अपने कमरे में बैठा गिरीश फूट फूट कर रोया और अपने पापा को फोन करके सिर्फ इतना कहा, शायद मैं इस इंडस्ट्री के लायक नहीं, लेकिन कहते हैं ना, कुछ हारें आपकी सबसे बड़ी जीत का रास्ता होती है। गिरीश ने हार मानने की बजाय खुद से एक वादा किया, अगर कैमरे के सामने नहीं तो कैमरे के पीछे ही सही, मैं अपनी पहचान बनाऊंगा। यहीं से शुरू हुआ उसका नया सफर, एक बिजनेसमैन बनने का। अपने पिता के साथ बैठकर उसने टिप्स इंडस्ट्रीज के हर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़ना शुरू किया, मीटिंग्स अटेंड की, डिजिटल मार्केटिंग सीखी, म्यूजिक राइट्स की बारीकियों में खुद को झोंक दिया। 2018 गिरीश को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया। आज जो टिप्स यूट्यूब चैनल पर करोड़ों व्यूज हैं, उसका क्रेडिट गिरीश के डिजिटल विजन को जाता है। लेकिन कामयाबी के साथ आई नई चुनौतियां। कुछ पुराने म्यूजिक आर्टिस्ट्स ने उस पर रॉयल्टी का बकाया न देने का आरोप लगाया। कोर्ट केस हुआ, मीडिया ने इस बार भी उसे नहीं बख्शा।
हेडलाइंस बनी, एक्टर से बिजनेसमैन, लेकिन ईमानदारी अब भी सवालों के घेरे में। गिरीश ने कोर्ट में खुद की सफाई दी, सबूत पेश किए और केस जीत गया। लेकिन इस बार उसने मीडिया से सिर्फ इतना कहा, आपने मेरी असफलता के वक्त मुझे गिराया, लेकिन मेरी जीत के वक्त कोई सवाल नहीं पूछता। इस सब के बीच गिरीश के पर्सनल लाइफ में भी काफी उथल पुथल रही। एक समय ऐसा भी आया जब अफवाहें उड़ने लगीं कि गिरीश और एक मशहूर सिंगर के बीच सीक्रेट रिलेशनशिप है। दोनों की कुछ पार्टीज की तस्वीरें वायरल हुईं, लेकिन गिरीश ने कभी कुछ साफ नहीं कहा। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक छपा कि गिरीश ने बॉलीवुड में वापसी के लिए एक बड़े निर्देशक को अंडर टेबल डील की पेशकश की, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। गिरीश ने अब अपने अंदर का दर्द, अपनी थकान, सब कुछ बिजनेस में बदल दिया। उसने टिप्स के यूट्यूब चैनल को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। हर हफ्ते नए गाने, पुराने गानों के रीमिक्स और म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नई जान फूंक दी। आज टिप्स म्यूजिक भारत के टॉप म्यूजिक लेबल्स में शामिल है और गिरीश उस सफलता के पीछे की असली ताकत। आज वो लड़का जो कभी कैमरे के सामने स्टार बनने का सपना देखता था, अब करोड़ों लोगों के लिए मोटिवेशन बन चुका है। एक बार एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या फिर से एक्टर बनना चाहोगे, गिरीश ने मुस्कुराकर कहा, शायद नहीं, अब मुझे असली मजा बैकस्टेज से इस इंडस्ट्री को चलाने में आता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए गिरना पड़ता है, टूटना पड़ता है और फिर खुद को जोड़कर दोबारा खड़ा होना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको गिरीश कुमार की ये इमोशनल और इंस्पायरिंग जर्नी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल छू जाने वाली बॉलीवुड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं वो कहानियां जो पर्दे के पीछे हकीकत में जी गई हैं। धन्यवाद।